नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू राय और स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास प्रोग्राम में। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं किया जा सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं किया जा सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस पूरी लाइन को आज एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने चरितार्थ कर दिखाया है। उनका नाम अंकित गुप्ता है और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कि बीइंग अ ऑथर वो हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। बेस्ट सेलिंग ऑथर है। इससे पहले वो एक्स नेवी मर्चेंट ऑफिसर रह चुके हैं, टेडेक्स स्पीकर है और इसके साथ उन्होंने फाइनेंशियल स्पेशलिटी भी हासिल की हुई है। बिना वक्त गवाए सीधा हम अंकित जी के साथ जुड़ेंगे और उनसे आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनके फर्श से अर्श तक का सफर। सबसे पहले तो अंकित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच खुशबू, जैसे कि यहाँ पे मुझे आज बुलाने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ जैसा कि अभी मैं बता रही थी आपके बारे में जनता को कि क्या क्या एक छोटी सी चीज से आपने स्टार्ट की थी। एक छोटा सा घर था, जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना, पढ़ा, जाना। छोटा सा घर था और उस घर से आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की। आज आपके पास लंदन में एक बड़ा सा घर है। उसके बारे में क्या करना चाहेंगे? कैसे आखिर हुआ इस फर्श से अर्श तक का सफर? बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2020 में ये जो मेरा सफ़र है, ये शुरू हुआ एक कम्प्लीटली अलग तरीके से। इससे पहले मैं भी एक आम जिंदगी जी रहा था, जिसमें कि मैंने पहले पढ़ाई किया। स्कूल में अच्छा, मैं ग्रेड, मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। उसकी बदौलत मुझे बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिला। वहाँ से मैंने मर्चेंट नेवी का मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स किया था और फिर मैंने 8 साल अलग अलग जहाज़ों पे काम किया मर्चेंट नेवी में। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं कि 2020 में जब कोविड आया और पूरे देश में एकदम से लॉकडाउन जब लग गया था, जी तो उस वजह से मैं काफ़ी टाइम तक जहाज़ पे नहीं जा पा रहा था। और क्योंकि फाइनेंस की तरफ मेरा इतना रुझान नहीं था और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैंने इतना कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं किया था अपने लाइफ में। और उस वजह से मेरी आर्थिक स्थिति एक टाइम पे ऐसी हो गई कि मुझे अपना एक अच्छा घर जिसमें सारी सुविधाएं थी वो छोड़ के एक बहुत ही छोटे एक कमरे के घर पे मुझे और मेरी वाइफ को जाके रहना पड़ा। और वहाँ पे हम काफ़ी महीनों तक बड़ी दिक्कत से रहे। मतलब कि वो इतना छोटा था कि वहाँ पे हम खाना भी जो है वो एक इलेक्ट्रिक हीटर पे हम बनाते थे बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद बाहर कहीं जा नहीं सकते। तो तमाम दिक्कतें उस समय आई हमें। तब मुझे ये समझ में आया कि आप कोई भी नौकरी करते हो या आप कितना ही अच्छा कमाते हो, अगर आपके पास सही फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, तो आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अंकित जी, आप यहाँ पर कोविड के टाइम की बात कर रहे हैं, जब लॉकडाउन चल रहा था। उस टाइम जिस तरीके से हमने देखा था तो सारी चीजें ठप पड़ गई थी। कहीं पर भी अगर हम देखें तो हर जगह लॉकडाउन, हर जगह फाइनेंशियल प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपकी बात करें तो आपने आपदा को अवसर में बदला है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है एक माइंडसेट। वो माइंडसेट अगर एक इंसान का जब शिफ्ट हो जाता है कि जब वो कोई भी परेशानियों को एक अवसर में उसको उस तरीके से देखता है कि भले ही कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन मुझे इसका डट के सामना करना है और इस मौके को एक अपने लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ, अच्छी प्रोग्रेस करने के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप कर सकते हो। पर वो माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से जो मैंने ये जो सफ़र तय किया है 3 सालों में, वो उस माइंडसेट चेंज होने की वजह से किया है। अंकित जी, माइंडसेट की लगातार आप बात कर रहे हैं कि माइंडसेट अगर हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अक्सर हमने स्लैंग वर्ड सुना है, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर लैंग्वेज। लेकिन अब इन सब के बीच माइंड योर मनी, आखिर ये क्या है? ये बुक किस बारे में है? मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों तक इसका एक मैसेज पहुंचाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। माइंड योर मनी ये किताब मैंने तब लिखी जब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो कि जिसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था पहले। क्योंकि मैं भी एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। और मैं वहाँ से जब आया तो उसके बाद जिस समाज में हम रहते हैं बेसिकली, तो हम एक मिडिल क्लास सोसाइटी में जो है, मेरी जो परवरिश हुई, बड़ा हुआ मैं,
माँ बाप ने जितना उनसे होता था वो चाहते थे कि ये अच्छा पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी नौकरी करे, सक्सेसफुल बने। लेकिन उसमें और एक रिच माइंडसेट होने में मुझे पता चला कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हम सोसाइटी में समझते हैं कि अगर आप पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते हो या फिर पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जी, ऐसा बहुत लोगों ने अक्सर सुनते हैं। हैं। हाँ जी। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो और आपके पास ज़्यादा पैसा आता है तो आप और अच्छे इंसान बन जाते हो। और अगर आप एक बुरे इंसान हो और आपके पास पैसा आता है तो आप उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करके और बुरे भी बन सकते हो। जी। तो पैसा एक एम्पलीफायर है बेसिकली। अच्छा, आप ये बात मानते हैं कि अमीर होने के लिए इंसान को पहले से थोड़ा अमीर होना ज़रूरी होता है? आपके पास अगर पहले से पैसा है तभी आप एक बिज़नेस सेट कर सकते हो और आप और अमीर बन सकते हैं। आप ये मानते बिल्कुल हैं? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सोच बिल्कुल गलत है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कोविड के टाइम पे मेरी हालत कितनी ख़राब थी, आर्थिक स्थिति। तो उस टाइम से लेके आज 3 सालों में जो भी मैं अचीव कर पाया हूँ, पहले तो मैं भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ और जिन लोगों ने भी मुझे उस जर्नी में सपोर्ट किया। लेकिन उसके साथ-साथ एक माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है और यही कारण था कि मैंने ये किताब लिखी, माइंड योर मनी, जिसमें कि आप पैसे को सोचने से पहले आप अगर अपने माइंड पे काम करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने पैसे पे भी कंट्रोल कर सकते हो, काबू पा सकते हो। बिल्कुल। जी। अंकित जी, यहाँ पर माइंडसेट की बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं। अभी जैसा कि आपने बोला कि अगर किसी को अमीर होना है या फिर उसे अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए उसके पास पैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। जी। लेकिन अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसे क्या कुछ करना चाहिए? आपने किस तरीके से किया? क्योंकि अभी मैं शुरुआत में भी बता रही थी कि एक जर्नी जो है आपकी वो काफ़ी अगर उसका ग्राफ देखें तो वो लगातार ऊपर ही बढ़ता गया है। वो ग्राफ नीचे नहीं आया। 3 साल में एक छोटे से घर से एक बड़ा घर लेना, वो भी लंदन में, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो उस केस में मैं ये नहीं कहता कि हर कोई जो है एकदम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे डे 1 में। जब आपके पास पैसे कम है और आपको लगता है कि यार मुझे कोई भी बिजनेस या कोई भी नया काम शुरू करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो उस समय आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि इस देश में बहुत सारे एसेट्स ऐसे हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए। आप अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप रियल एस्टेट के बारे में जानकारी लेके आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा अमाउंट जितना भी आप अर्न कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है कि लोग कमाते हैं और महीने के एंड तक वो पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाता है और फिर वेट करने लगते हैं कि कब दोबारा से सैलरी आएगी। बिल्कुल। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही आप अपने इनकम आपको मिलती है, सैलरी मिलती है, आप सबसे पहले वो पैसा किसी जगह पे इन्वेस्ट करिए। अपनी सैलरी का अगर पॉसिबल है तो 20% तक मैं कहता हूँ, लेकिन कम से कम 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी के खर्चे उसके बाद करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं। बीइंग जनता, अगर मैं जनता रहती या फिर यहाँ पर लोग रहते तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जहाँ से हमें प्रॉफिट्स हो। गेन हर किसी को चाहिए, कोई भी लॉस में नहीं जीना चाहता है। तो इस पर मैं इन्वेस्टमेंट पर बात करना चाहूंगी कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट इस दुनिया का अगर आप कर सकते हो तो वो आपको खुद पे करना चाहिए सबसे पहले। बिकॉज जो आपके खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। आप जब खुद किसी चीज़ की जानकारी ले लोगे एक बार, जैसे कि मैंने फाइनेंस के बारे में जानकारी ली जबकि मेरा उस फील्ड से कुछ भी इतना जुड़ाव नहीं था, उस वजह से ही जब मैंने दूसरे एसेट्स में जब पैसा अपना डाला तो मुझे उसके उतने रिटर्न्स भी मिले, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली भी किसी चीज़ में आप पैसा डालने जाओगे तो बहुत चांस है 50-50, मैं बोलूँगा कि 50% आप उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हो, 50% लॉस भी हो सकता है। लेकिन जब आपको उसकी प्रॉपर जानकारी होगी तो चांस लॉस के बहुत कम हो जाते हैं और प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की बढ़ जाती है। बिल्कुल। अंकित जी, यहाँ पर माइंड योर मनी के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। माइंड योर मनी में क्या कुछ ऐसा है जो यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल। माइंड योर मनी एक लौती ऐसी किताब है जिसमें कि मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि आप कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हो लाइफ में। तो इस बुक को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट है एक्नॉलेज,
कि आप अपनी प्रेजेंट जो भी आपकी स्थिति है, आप अपने बारे में उसको अच्छी तरह जानें कि आपकी क्या कंडीशन है और उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करें। सेकंड पार्ट है एक्वायर। अब आपको जब पता चल चुका है कि आपकी क्या स्थिति है, तो आपको किस डायरेक्शन में या किस चीज़ में आपको नॉलेज की ज़रूरत है, कहाँ पे आपकी कमी पड़ रही है, उस फील्ड में आप जो भी जानकारी है उसे हासिल करें। थर्ड पार्ट है एक्ट। एक्ट में आपने जिस भी एसेट क्लास के बारे में आपने जानकारी हासिल की है, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको आप करके देखिए कि क्या आपको सच में जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो रिजल्ट वैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और फोर्थ है एकम्प्लिश, कि अब आपने जो कुछ भी अपना एफर्ट्स डाला है इतने टाइम में, अब आपको उसके रिजल्ट्स की आपको रिजल्ट्स में आप मतलब गेन कर सक्सेस सकते की हो। अगर बात जी। करें तो उसके लिए 4 ए के होने ज़रूरी है। एक बार फिर से चाहूँगी कि आप इसको दोहरा दें जी। कि सबसे पहले लोगों को एक्नॉलेज करना है जी। कि वो किस चीज़ में कैपेबल है। उसके बाद उन्हें एक्वायर करना है उस बिल्कुल। चीज़ को लेकर के कि क्या कुछ आगे करना है। उसके बाद उस पर काम करना है, यानी कि एक्ट। Yes. और आखिरकार आपको रिजल्ट्स का टाइम है और आपको एकम्प्लिश करने हैं अपने जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ अंकित जी जुड़े हुए हैं और लगातार वो कई तरह के मूल मंत्र कहा जाए तो आपके द्वारा दिया जा रहा है यहाँ पर लोगों को कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एक सवाल रहेगा, क्या बिजनेस स्टार्ट करने का कोई एज होता है? ज़रूरी है कि बिजनेस आप जब 30 साल के हो तभी स्टार्ट कर सकते हो, 25 साल के हो तभी स्टार्ट कर सकते हो? क्या वो काम 60 साल में नहीं हो सकता? क्या वो काम 20 साल, 15 साल में नहीं हो सकता? इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो उम्र है, एज इज़ जस्ट ए नंबर। बिल्कुल। आप किसी भी उम्र में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उसकी पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। तो पहले अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी भले ही किसी भी उम्र में लेते हो, आप वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। अंकित, यहाँ पर एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे कि इस बुक के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। आपने जो भी बताना था जनता को कि किस तरीके से क्या कुछ आगे करना चाहिए, 4 एज के बारे में आपने बता दिया, अपने सफ़र को बता दिया कि कहाँ से शुरुआत हुई और अब आप कहाँ पहुँच चुके हैं। जी। लेकिन अगर मैं बुक की बात करूँ, माइंड योर मनी से आप क्या, आपका टारगेट क्या है? आप इसके थ्रू क्या कमाना चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो एक सोच है, उससे मीडियोक्रिटी को या जो एक एवरेज मानसिकता है, उसको मैं जिस हद तक हटा पाऊँ, मेरा उतना कंट्रीब्यूशन मैं अपनी तरफ से इस देश को, इस दुनिया को देना चाहता हूँ कि जो भी जानकारी आज मैंने हासिल की है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ दुनिया तक, ताकि जो प्रॉब्लम्स मैंने उस कोविड के टाइम पे जो मुझे दिक्कतें आई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आज भी उस समस्या से या आज भी बहुत सारे अलग अलग फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, उन्हें वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम 1 मिलियन लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं और उससे हमारे देश की जितनी प्रगति हो सकती है उतनी हो। अच्छा अंकित जी, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले एक कहावत हुआ करती थी कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ, लेकिन अब जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं तो वो टाइम आ चुका है कि चादर से बाहर पैर निकालने की ज़रूरत है, तभी जाकर के चादर लंबी करने की इंसान सोच सकेगा, ठान सकेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप देखोगे कि इस दुनिया में हम जो भी चीज़ आज कर रहे हैं, भले ही वो आप ये स्टूडियो क्यों ना हो, वो भी किसी ने कभी अब कल्पना की थी कि ऐसा एक स्टूडियो बनेगा। तो उसी तरह से पहले आपको वो सोच रखनी बहुत ज़रूरी है कि आप उस लेवल तक जा सकते हो, आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो अपनी ज़िंदगी में, तभी आप पहुंच पाओगे। अगर आप सोच ही नहीं रहे हो कि आप ऐसा कुछ कर भी सकते हो, तो फिर करना तो बहुत दूर की बात है। चलिए अंकित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में मैं आपसे फाइनल वर्ड्स चाहूँगी, एक मैसेज चाहूँगी उन लोगों के लिए जो अभी आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से इंसान को अपना सफ़र शुरू करना चाहिए और क्या कुछ उसके गोल्स होना चाहिए। फाइनल वर्ड्स चाहूँगी, एक मैसेज। मैं बस लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने सपनों का गला मत घोटिए, आप बड़े बड़े सपने देखिए और थोड़ा उसके लिए जानकारी लेके आप इन्वेस्ट अपने ऊपर पहले करिए, ताकि कल को आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। तो आप अपने सपनों पे बंधिए मत, बल्कि उनको हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी का समय ज़ाहिर करें। तो ये थे अंकित गुप्ता जो ऑथर हैं, हमारे साथ जुड़े माइंड और मनी के बारे में वो बता रहे थे।
और उनसे बातचीत के दौरान हमें पता चली कि अगर लाइफ में सक्सेस पाना है तो आपको 4A पर ध्यान देना होगा। उन 4A के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी, पूरी डिटेल दी। उम्मीद करती हूँ कि आपके वो काम ज़रूर आएगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।